नमस्कार, हमार बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिहार से। आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पटना के एक होटल में आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। इस बैठक में तेजस्वी यादव को कार्यकारी अध्यक्ष चुना जा सकता है और बैठक में पार्टी के सभी बड़े नेता शामिल हैं। सभी सांसद, विधायक, एमएलसी के साथ ही सभी राज्यों के आरजेडी अध्यक्ष शामिल हैं और ये बैठक ऐसे समय में हुई है जब विधानसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार हुई। साथ ही परिवार का कलह भी खुलकर सामने आ गया है। हालांकि तेजस्वी यादव चाहते हैं कि पहले से पार्टी के महत्वपूर्ण फैसले ले रहे हैं और संगठन का मामला हो या फिर सियासी रणनीति, उनकी भूमिका लगातार मजबूत होती जा रही है। 1997 में आरजेडी की स्थापना के समय से ही लालू यादव पार्टी के अध्यक्ष चुने हुए हैं और ऐसे में माना जा रहा है कि अब पार्टी में तेजस्वी को कमान मिल सकती है। तो देखिए, ये अब बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां तेजस्वी यादव को आरजेडी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। हालांकि देखिए, इस बार के विधानसभा चुनाव में आरजेडी को करारी हार मिली है। ऐसे में अब पार्टी को नए सिरे से मजबूती देने की जरूरत है और यही वजह है कि अब तेजस्वी यादव को कमान दिए जाने की चर्चा हो रही है। और देखिए, इस बैठक में सांसद, विधायक, एमएलसी के साथ ही सभी राज्यों के आरजेडी अध्यक्ष शामिल हैं। तो तेजस्वी यादव राजद के कार्यकारी अध्यक्ष बन सकते हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया जा सकता है। सभी राज्यों के आरजेडी के अध्यक्ष इस बैठक में शामिल हुए हैं और इस बैठक में कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिस पर चर्चा की जा रही है। साथ ही अब नए सिरे से पार्टी के अध्यक्ष के चुनाव के तौर पर तेजस्वी यादव के नाम की चर्चा हो रही है। हालांकि देखिए, जब से यह पार्टी बनी तभी से तमाम बड़े फैसले खुद लालू यादव लेते आ रहे हैं, लेकिन अब जिम्मेदारियां बदली जा सकती है। तो सभी सांसद, विधायक, एमएलसी के साथ ही सभी राज्यों के आरजेडी अध्यक्ष इस बैठक में शामिल हुए हैं और ज्यादा जानकारी के साथ देखिए, सभी विधायक इस बैठक में शामिल हुए हैं और कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिस पर इस बैठक में चर्चा की जा रही है। और देखिए, बैठक से पहले पार्टी सांसद सुधाकर सेन ने कहा है कि कई मुद्दों पर चर्चा होगी और सब कुछ बैठक के बाद ही पता चलेगा। राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के द्वारा दीप प्रज्वलन करके इसका विधिवत रूप से शुरुआत किया जाएगा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लालू प्रसाद यादव, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, मीसा भारती, राबड़ी देवी के साथ सांसद और वरिष्ठ जो नेता हैं राजद के, वो तमाम लोग शामिल होंगे। ऐसे में कहा जा रहा है कि आज राजद को एक नया राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष के रूप में करते हैं। कुछ लोगों से, कई जो लोग हैं इनसे हम बात करेंगे कि आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में कहा जा रहा है कि कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। कई अहम फैसलों में एक अहम फैसला ये है कि तेजस्वी यादव को बागडोर राजद की दे दी जाएगी, यानी कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया जाएगा। तो अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आज का दिन राजद के लिए बड़ा दिन होने जा रहा है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में किन किन मुद्दों पे फैसला लिया जाएगा, हम बात करते हैं। हमारे साथ राजद के प्रदेश प्रवक्ता भी हैं शक्ति यादव, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ सांसद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है और इस बैठक को लेकर के चर्चा ये सामने निकल के आ रही है। देखिए कि जो बड़े नेता हैं वो तमाम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं कार्यकारिणी की बैठक में और इस बैठक में तेजस्वी प्रसाद यादव के नाम पर मुहर लग सकता है, ऐसा बताया जा रहा है, सूत्र बता रहे हैं और उन्हीं के बागडोर में अब राजद आगे बढ़ेगा। तो ऐसे में तमाम जो पहलुओं को लेकर के हमारे साथ सुधाकर जी हैं। सुधाकर जी से एक मिनट जरा बात कर लेंगे।
कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और बैठक को लेकर के सर से हम बात कर रहे हैं। सर, एक लाइन आपसे जानना चाहेंगे, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सर बैठक बुलाई गई है और इस बैठक को लेकर के कई अहम चर्चे निकल करके सामने आएंगे। खास तौर पे ये बताया जा रहा है कि तेजस्वी बात कर रहे हैं, अनुमान पे बात कर रहे हैं, तो अभी बैठक हो जाने दीजिए, उसके बाद सब बातें बताई जाएंगी। बैठक हो जाएगी उसके बाद जी जी। लेकिन एक सवाल ये भी है कि सर एक चीज और है, राजीव प्रताप रूढ़ी सर जिस तरह से बयान दे रही है, उनका दिमाग गड़बड़ हो गया है, उनको केंद्र में मंत्री नहीं बनाया गया, इसीलिए वो सब इस तरह के बयान दे रहे हैं। वो अपनी पार्टी में लग के अपने मंत्री बने, क्यों ये फालतू बात करते रहते हैं। तो चलिए, आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जो राजद के तमाम बड़े नेता हैं, एमपी एमएलए हैं, वो लोग सभी लोग पहुंचने लगे हैं और कुछ देर में ही ये कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो जाएगी। कैमरामैन राकेश के साथ नीरज कुमार, कशिश न्यूज पटना। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नीरज जुड़ चुके हैं। नीरज, क्या जानकारी, बैठक शुरू हो गई है क्या इस वक्त? बिल्कुल, देखिए, राजद की तरफ से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होटल मौर्या में की जा रही है और बैठक में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ देश के अलग अलग राज्यों के राजद के प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल हुए हैं। लगभग 200 डेलीगेट्स बताए जा रहे हैं कि इस कार्यकारिणी की बैठक में शामिल हुए हैं और बैठक शुरू हो गई है। लालू प्रसाद यादव, मीसा भारती, राबड़ी देवी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहुंच गए हैं। ये बैठक जो है शुरू हो गई है, लेकिन बैठक खास तौर पे इसलिए माना जा रहा है कि आज लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है, आहूत की गई है। तो ऐसे में आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की घोषणा भी कर दी जाएगी। इस तरह का जो राजद के जो बड़े नेता हैं वो लोग भी समर्थन दिए हैं। उन लोगों ने साफ तौर पे बताया है कि तेजस्वी प्रसाद यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाता है तो निश्चित तौर पे राजद आगे के मुकाम को लेकर के रणनीति तैयार करेगा। एक युवा के हाथ में राजद की बागडोर होगी तो निश्चित तौर पे राजद और आगे बढ़ेगा। और ये तस्वीर भी हम दिखाना चाहेंगे सहयोगी से कि देखिए कि तमाम जो बड़े नेता हैं, लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक है वो शुरू हो गई है और तमाम जो लोग हैं वो उस बैठक में शामिल हुए हैं। सांसद हैं, विधायक हैं, अलग अलग राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष हैं और खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, तमाम लोग इस में बैठक चल रहा है। बैठक में सभी लोग शामिल हो गए हैं। बस इंतजार है कि तेजस्वी प्रसाद के नाम को लेकर के जो चर्चा होगा उस चर्चा पे मुहर लगना बाकी है और उसके बाद औपचारिक रूप से घोषणा कर दिया जाएगा कि तेजस्वी प्रसाद यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया है। तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि आज राजद के जो कार्यकारिणी जो बैठक है ये बैठक शुरू हो गई है। लेकिन जो आप ये भीड़ देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी बाहर में भी काफ़ी संख्या में जो राजद के कार्यकर्ता हैं वो तमाम लोग मौजूद हैं और तमाम लोगों का उस घड़ी का इंतजार है कि जब तेजस्वी प्रसाद यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तो यहाँ पे समय का इंतजार कर रहे हैं। नीरज, देखिए, बैठक पर नजर बनी रहेगी और पल पल की अपडेट्स भी हम आपसे लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए और तस्वीरें साझा करने